यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े मिलिट्री एग्रीमेंट को साइन कर चुके हैं, जिसके तहत वो एक दूसरे की मिलिट्री को सपोर्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस मिलिट्री एग्रीमेंट की डिटेल्स, ये किसके खिलाफ है, इसमें क्या क्या नई चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया को कौन कौन से हथियार दिए जाएंगे और ओवरऑल इसका क्या एजेंडा होगा। ये चाइना के खिलाफ है या ये रूस के खिलाफ है और इसमें अमेरिका का कितना किरदार है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। यूके के डिफेंस मिनिस्टर ग्रैंड शैप्स वो गए थे ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैनबरा में। वहाँ पर इनके जो काउंटर पार्ट हैं ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर, उनसे मुलाकात हुई और इन दोनों ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या एग्रीमेंट किया है इन लोगों ने। डिफेंस एग्रीमेंट्स जो होते हैं दो मुल्कों के दरमियान, उसमें कई इकसाम होती हैं। एक तो होता है फुल फ्लेज मिलिट्री एग्रीमेंट, जिसमें एक सीधा साधा रूल होता है कि अगर आप पर कोई अटैक करेगा तो मैं आपकी मदद को आऊँगा, या अगर मेरे पर कोई अटैक करेगा तो आप मेरी मदद को आएंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी दो मुल्क ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं और पास्ट में ऐसे एग्रीमेंट्स हुए भी हुए हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि आपकी मिलिट्री बेसिस पर मेरे सोल्जर्स वो आ सकते हैं और मेरी मिलिट्री बेस आपके सोल्जर्स को होस्ट कर सकती है। इस तरह की डील इन्होंने की है कि अगर किसी भी मुश्किल की सूरत हाल में है, पैसिफिक ओशन में अगर इंग्लैंड के जो सोल्जर्स हैं वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, तो ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स उनकी मदद कर सकते हैं और उनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके असलहा, उनका इक्विपमेंट, उसको आप म्यूचुअली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें भी उस तरह की डिटेल्स नहीं है कि फुल फ्लेज इंटरवेंशन होगी एक कंट्री की अगर दूसरे कंट्री पर अटैक किया जाएगा, लेकिन जो दूसरी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो मुहैया की जाएंगी और इसके साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की जाएगी एक दूसरे को। यानी समंदरों के अंदर अब जैसे जो पैसिफिक ओशियन है, ये साउथ चाइना सी वाली साइड पर, जो चाइना वाली साइड पर अगर यहाँ पर इंग्लैंड कोई मिशन करना चाहता है तो उसको ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। और अगर जो यूरोप के पानी हैं, ये यूक्रेन वाली साइड पर, अगर ये रशिया वाली साइड पर जो वहाँ का समंदर है, अगर ऑस्ट्रेलिया की नेवी वहाँ पर कुछ लैक कर रही है तो उसको ब्रिटेन की नेवी सपोर्ट करेगी, उनको गाइड करेगी उस रीजन में। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी एक दूसरे को। इसमें स्पेसिफिक एक टर्म यूज़ की गई है, कमिटमेंट टू कंसल्ट, मतलब मशवरा किया जाएगा मुश्किल सिचुएशन में और किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो आपने नई कोई चीज़ करनी है, कुछ एजुकेशनल कोई चीज़ है, कोई ट्रेनिंग वाली चीज़ है, तो उसमें कंसल्ट किया जाएगा और जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उनसे इकट्ठे निपटा जाएगा। ये स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत ये सारा ये इस तरह का कोऑपरेशन किया जाता है फोर्सेस के दरमियान, जो कि दूसरे कंट्रीज़ के सोल्जर्स को होस्ट करने में मदद देता है। और इसके साथ ही इन दोनों कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स हैं एक दूसरे की कंट्री में इजीली ऑपरेट भी कर सकते हैं। यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने इसको एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एग्रीमेंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये पहले मौजूद होना चाहिए था, हमारा इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट पहले नहीं था, लेकिन अब चूँकि थ्रेट्स बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं, ये एग्रीमेंट हमारे लिए इनेविटेबल है। अब उनका क्या ख्याल है? उनका ये ख्याल है कि हम बड़े डेंजरस टाइम्स में रह रहे हैं और इस वक्त उन्होंने कहा कि जंग की कैफियत इस वक्त नहीं है, लेकिन हम प्री वॉर फुटिंग एरा में रह रहे हैं। मतलब ये वो ज़माना है जब जंग से पहले तैयारियां की जा रही हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम अलायंसेस बनाएं और पहले ही प्रीएम्प्टिव एक्शन लें ताकि हम फ्यूचर में दुश्मन को काउंटर कर सकें। और उन्होंने कहा कि ये हम बहुत डेंजरस टाइम्स में रह रहे हैं और हमें अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन पूरी करनी चाहिए किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए। अब इन दोनों का जो मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है, इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑकस का जो अलायंस था। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये तीन कंट्रीज़ का अलायंस है। और इस अलायंस का भी मकसद यही है कि चाइना को इन्होंने किस तरह काउंटर करना है पैसिफिक रीजन में, ये ग्रेटर पैसिफिक रीजन में किस तरह चाइना के इन्फ्लुएंस को कायम करना है। अब देखें, अमेरिका वहाँ से दूर है, यूके भी दूर है और रिलेटिवली जो करीब कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया।
तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर ये एम्पावर करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की नेवी को ये ज़्यादा से ज़्यादा असलहा देना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देने का फ़ैसला किया है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की जो रेंज है, जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इलाके तक आगे जा सकती हैं, वो तेज़ स्पीड में सफ़र कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास अभी डीजल पावर्ड सबमरीन्स है और इसको हमने 2-3 साल पहले इस वीडियो में डिस्कस किया था, ये जब इन्होंने शुरू किया था एग्रीमेंट। और उस वक्त फ्रांस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ कि आपने हमसे मुआहदा क्यों तोड़ दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने प्रेफर किया था ऑकुस अलायंस को, जिसमें यूके और अमेरिका इनके साथ हैं। तो इन्होंने फ्रांस को डिच करा के और अमेरिका और यूके से पींगें बढ़ा ली थी ये सबमरीन्स लेने के हवाले से। तो ये जो एग्रीमेंट किया गया है ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के दरमियान, इसमें जो ऑकुस की जो सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि ये ऑस्ट्रेलिया को देने का इरादा रखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, अगले 30 सालों में ये $100 बिलियन से ज़ायद पैसा खर्चेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को ये कैपेबिलिटी दें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिर न्यूक्लियर प्लांट्स लगेंगे और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलेंगी, और इनकी खसूसियत यही होती है कि बहुत तेज़ होती हैं और इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। अपनी तेज़ी की वजह से ये कम अरसे में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती हैं। और ऑकुस के बारे में ये कहा जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों में ये एग्रीमेंट और ये जो अलायंस है ये डेड हो रहा था, और यूके इन दोनों ने कहा है अब मिल करके ये जो अब हमने एक रीन्यूड एग्रीमेंट किया है, ये ऑकुस को एक नई जान देगा, ये इसमें नई रूह फूंकेगा, ये जो हमने अभी नया डिफेंस एग्रीमेंट किया है। अब इसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की जो एक नई फ्लीट देना चाहते हैं ये ऑस्ट्रेलिया को। कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मिलिट्री अपग्रेड है। और ये जो एग्रीमेंट किया गया है इसमें एक एलिमेंट ये भी होगा कि जो ऑस्ट्रेलियन सेलर्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के नेवी सेलर्स हैं, वो यूके की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं उनमें ट्रेन हो सकेंगे, ताकि जब ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आएंगी उनको ऑपरेट करना आसान हो ऑस्ट्रेलियन सेलर्स के लिए। और इसलिए इससे पहले वो यूके की सबमरीन्स में ट्रेनिंग हासिल करेंगे। और इसी वजह से ब्रिटिश नेवी का एक सेगमेंट ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट में भी डिप्लॉय किया जाएगा। जी हाँ, इसमें फिर ये रोटेशनल एक्टिविटीज़ करेंगे ब्रिटिश सोल्जर्स के, वक्फे से वो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर ऑपरेट करेंगे और ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स को ट्रेन करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी आज भी दुनिया की एडवांस आर्मीज़ में से है। और ऑस्ट्रेलिया का हम सबको पता है कि ये ब्रिटेन का ही बच्चा है, उन्होंने ही यहाँ पर आबादकारी की थी। तो बेसिकली और ये एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, और जो इनका किंगडम है वो भी, मतलब जो यूके का पूरा किंगडम है वही ऑस्ट्रेलिया का किंगडम है, वो उनको ही रूह रवां मानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को अब ये मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। अब ये देख रहे हैं कि जंगें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उधर यूक्रेन वाली जंग चल रही है और फ्यूचर में ये चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। तो इसलिए ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर एम्पावर्ड किया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हिस्टोरिकली मिलिट्री के लिहाज से इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता था। लेकिन अब ये ख़ुद यूके के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम प्री वॉर फुटिंग एरा में मौजूद हैं, कि अब हम जंग की तैयारियां कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका साउथ चाइना सी में जो तंग करता है चाइना को, तो ये अमेरिकन एम्बिशंस का भी एक पार्ट है कि ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रेंथन किया जाए इस पूरे रीजन में। इस पूरे रीजन में अमेरिका ने ऑकुस अलायंस बनाया हुआ है इन दोनों कंट्रीज़ के साथ। इसके अलावा क्वाड एक अलायंस है जिसमें जापान और इंडिया भी शामिल हैं। तो इस तरह के वो अलायंसेस बना रहा है फ्यूचर के लिए अपने पार्टनर्स जो एशिया में हैं इनके, ताकि चाइना के राइज को काउंटर किया जाए। ये जो पानी है एशिया के और पैसिफिक के, यहाँ पर चाइना को तंग किया जाए फ्यूचर में अगर कि कोई भी जंग होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका की इन एफ़र्ट्स को ज्वाइन कर रहा है और चाइना के ख़िलाफ़ इस तरह के इकदाम कर रहा है, जिससे चाइना क्लियरली देख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया उनके अगेंस्ट जा रहा है। और ये जो इनकी कोलैबोरेशन है, अंडर सी कोलैबोरेशन, सब मरीन्स में जो ये ट्रेनिंग हासिल करेंगे ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स यूके की सब मरीन्स में, ये चाइना इनको गहरी नज़र से देख रहा है और चाइना पूरा इसको एनालाइज कर रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया क्या करता फिर रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने यूरोप में यूके की एक वॉर एफर्ट को ज्वाइन किया, यूके और लैटविया को ज्वाइन किया है ताकि वो यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई कर सके रशिया के ख़िलाफ़।
तो आप क्लियरली देख रहे हैं ये सब मुल्क किस तरफ खड़े हो रहे हैं और अमेरिका इनको पूरी एक लाइन में खड़ा कर रहा है रशिया और चाइना के ख़िलाफ़। इसके अलावा यूके ऑस्ट्रेलिया की मदद करेगा एक कंबाइंड इंटेलिजेंस सेंटर खोलने में। कंबाइंड इंटेलिजेंस सेंटर में इन दोनों कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स हैं वो आपस में जो इंटेलिजेंस है वो शेयर करेंगे इस पूरे रीजन के हवाले से। जो थ्रेट्स हैं, मेन थ्रेट्स इनका चाइना है और ऑस्ट्रेलिया का जो डिफेंस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इनकी कोलैबोरेशन होगी। अब ऑकुस की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की डील थी उसको बहुत बड़े ख़तरात लाहिक हो गए हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं वो कैसे ख़तरात हैं, वो कौन से मसले वसाइल सामने आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनकी पॉलिटिक्स है और उनकी जो सिविल सोसाइटी है वहाँ उसकी तरफ से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पर तनकीद हो रही है कि आप इतनी बड़ी स्पेंडिंग कर रहे हैं, मिलिट्री स्पेंडिंग कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की और आपको इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप $100 of billions इसमें लगा रहे हैं और इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। एक तो ये इनको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। दूसरा चैलेंज इनको डेफिनेटली कॉस्ट का आ रहा है कि ये बहुत कॉस्टली हैं, ये बहुत महंगा एक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा इनको पैसे चाहिए। ये 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाना चाहते हैं 2050 तक, यानी अगले 30 सालों तक, और इसमें तकरीबन $150 बिलियन का खर्चा आएगा। और एक और बहुत बड़ा ये ख़तरा देख रहे हैं ये सारे कंट्रीज़, ट्रम्प का पॉसिबल रिटर्न। मतलब इस हवाले से डेविड कैमरॉन ने भी अपने खदशात का इजहार कर दिया है। मतलब डेविड कैमरॉन जो यूके के आई थिंक इंटीरियर मिनिस्टर हैं और यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस खदशे का इजहार कर दिया है कि ट्रम्प के आने से पहले हमें, अगर वो ट्रम्प आ जाता है तो हमें इस अलायंस को मजबूत करना पड़ेगा ताकि ट्रम्प इसमें कोई अपनी नई कार्रवाई ना डाल दे। क्योंकि ट्रम्प का हमें पता है, ट्रम्प का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि जी हम दूसरे कंट्रीज़ को क्यों सपोर्ट करें अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे से। वो कहते हैं कि क्यों हम नेटो को इतना ज़्यादा फ़ंड करते हैं, क्यों हम यूक्रेन को इतना ज़्यादा फ़ंड करते हैं, और फिर वो ऑकुस की फ़ंडिंग पे भी सवालात उठाएंगे। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, इसमें यूके और यूएस मिलकर मदद करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पर यूके वालों का कहना है कि हमें ट्रम्प के आने से पहले सॉलिड डील्स करनी चाहिए, इसका लीगल फ्रेमवर्क हमें मजबूत करना चाहिए ताकि ट्रम्प या कोई भी प्रेसिडेंट जिसको भी अमरीकी जितवाते हैं वो उसमें कोई खलल ना डाल सकें। तो उनको पहले ही ट्रम्प का ख़तरा महसूस हो रहा है और वो ये समझते हैं कि ये ऑकुस का जो सबमरीन्स का प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी बहुत से मसाइल का शिकार है, तो ट्रम्प इसको ख़त्म कर सकता है। ऑब्वियसली अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकेगा। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि इसकी मजबूत पहले ही हम इसको पक्का कर लें और अमेरिका से जो फंडिंग है उसको लीगली हम कवर कर लें। यूके की एक कंपनी है बेस सिस्टम्स, ये यूके के लिए बनाती है नेवी का सामान बनाती है, नेवल इक्विपमेंट बनाती है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाती है। तो अब इनका मुआहदा कराया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस कंपनी को चूज़ किया है कि ये इनके लिए 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाएगी। और डेफिनेटली जैसे मैंने पहले कहा कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा होती हैं क्योंकि ये अंडर सी ऑपरेट करती हैं, इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये डेफिनेटली ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकती हैं कम टाइम में क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं अपनी स्पीड और एफिशिएंसी की वजह से। और ये बहुत क्वाइट और स्टेल्थ होती हैं। मतलब जो एग्जिस्टिंग डीजल पावर्ड सबमरीन्स है ना, उनके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा क्वाइट होती हैं, ज़्यादा शोर भी नहीं करती। मतलब इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और बेस सिस्टम्स जो यूके के लिए सबमरीन्स बनाती है, उन्होंने कहा कि हमने इस पर काम शुरू कर दिए नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स पर और हम जल्द ही खुशखबरी सुनाएंगे। और इस कंपनी का भी ऑलरेडी यूके की नेवी और यूके की आर्मी के साथ बहुत क्लोज कोलैबोरेशन है। ये एस्ट्यूट क्लास और ड्रेडनॉट क्लास न्यूक्लियर पावर्ड वेसल्स बनाने में माहिर है। और एक और ये भी खदशात उठ रहे हैं कि इतनी छोटी आर्मी के साथ ऑस्ट्रेलिया इस प्रोजेक्ट को किस तरह एग्जीक्यूट कर सकता है, क्या ऑस्ट्रेलिया इसको प्रॉपर्ली मैनेज या ऑपरेट कर पाएगा भी या नहीं। और इसी वजह से यूके बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है कि यूके चाहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की मदद करूं, इससे यूके का जो इन्फ्लुएंस है इन पानियों के अंदर वो इंक्रीज़ होगा। यूके अब पुराने ख्वाब देख रहा है शायद कि जब उनका पूरा एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में फैला हुआ था, अब वो ये समझते हैं कि इन पानियों में हम अपना असर व रसूख बढ़ा सकते हैं और अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के राइस को काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया का इस वक्त का जो स्टेटस को है
जो इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें, वो उसमें अमेरिकन बैक्ड उसमें एक सिस्टम है जिसमें आपके IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, और उसमें यूके का भी एक अहम किरदार है। बेसिकली यूके ने ही ये सारा सिस्टम बनाया था कुछ बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल पावरफुल वेल्दी लोगों के साथ, जिसमें बहुत से बैंकर्स भी थे। तो अब वो सिस्टम्स उसको, उस स्टेटस को वो बरकरार रखना चाहते हैं अब मिलिट्री मनूवर्स के ज़रिए, और अपनी रीच को एक्सपैंड करना चाहते हैं इन पानियों में। आप देखें पिछले 70 सालों में यूके को इन पानियों का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब अमेरिका और यूके ने मिलकर कुछ ऐसी स्कीम्स लड़ा ली हैं कि अब यूके को ये वाला एरिया भी याद आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया की मदद करने को वो तैयार है, और ऑस्ट्रेलिया को एम्पावर्ड कर रहा है, जिसकी आर्मी भी, जिसकी नेवी भी बहुत छोटी है। और ऑस्ट्रेलिया इस हवाले से 20,000 नई भर्तियां करने का सोच रहा है, क्योंकि उनके पास एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो यूके पूरा ट्रेन करने को तैयार है, पूरा उनको गाइडेंस देने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे यूके का जो असर व रसूख है वो बढ़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी यूके के ही अंडर इन्फ्लुएंस है, वो एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो वो उसको खुशी खुशी अलाउ करेगा। वो तो अब आगे हम देखेंगे कि कोई हुकूमत अगर ऑस्ट्रेलिया की आ जाती है जो कहेगी नहीं जी हमने इस तरह की वॉर फुटिंग पे हमने इस तरह के इकदाम नहीं करने, या आप क्या कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो सारा गैंग है ये एक पेज पर हमें नज़र आता है रूस और चाइना के ख़िलाफ़। ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त चाहिए बहुत बड़ी तादाद में टेक्नीशियंस, मेटल वर्कर्स, इलेक्ट्रीशियंस और वेल्डर्स। जैसे मैंने डिस्कस किया कि यूके अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता है, इसलिए उनके जो मिनिस्टर है डेविड कैमरॉन, उन्होंने नेटो को एक बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री अलाइंस करार दिया, और वो ये चाहते हैं कि नेटो का असर और रसूख बरकरार रहे। और इसलिए वो ट्रंप के आने से परेशान है कि अगर ट्रंप आ गया तो वो नेटो को उस तरह सपोर्ट नहीं करेगा जिस तरह बाइडन कर रहे हैं। बाइडन ने तो ख़जानों के मुंह खोले हुए हैं। अब इतना अरसा पीस के बाद, ये तकरीबन 60-70 साल, इन पानियों में अब प्री वॉर फुटिंग हम देख रहे हैं इन मुल्कों की जानिब से, यूके और अमेरिका की जानिब से, क्योंकि इनके ख्याल में चाइना का राइज़ इनके स्टेटस को अंडरमाइन करता है, इनकी जो पावर है वो उसको चैलेंज करता है। इसलिए अब वो तैयार हो रहे हैं और डेफिनेटली वो इस हवाले से चाइना से पंगे भी करेंगे, और वो ऑलरेडी कर भी रहे हैं। साउथ चाइना सी में इनकी चपकलिश चल रही है, और चाइना ताइवान स्ट्रेट में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को भी बढ़ा रहा है, वो भी अपनी असर्टिवनेस को शो कर रहा है। ऑब्वियसली चाइना भी पीछे बैठ नहीं सकता कि इनको देखता रहे कि ये क्या कर रहे हैं, तो इसलिए चाइना भी कुछ अग्रेसिव पॉस्चर्स ले रहा है। तो अब देखना ये है कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। यूके तो पूरा इस वक्त तैयार नज़र आता है अमेरिका के साथ अपनी हेजीमनी को कायम करने में, और उसको दोबारा उसको रीडिफाइन करने में, और अपना ऑर्डर को अपने हाथ में लेने के लिए यूके तैयार नज़र आता है। और डेफिनेटली यूएस का भी यही है कि जी हमने चाइना को नहीं आगे बढ़ने देना, और चाइना इस हवाले से भरपूर तैयारियां कर रहा है, वो भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, हर तरह से वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया का ये जो प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स का, क्या ऑस्ट्रेलिया इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएगा? ये जो इनको फंडिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं, और ये जो ट्रंप वगैरह का मसला सामने आ रहा है कि ट्रंप इस तरह के अलाइंसेस को नहीं पसंद करता कि जिसमें अमेरिका को पैसा स्पेंड करना पड़ता है अमेरिका से बाहर। क्या आप समझते हैं कि ये ऑकस का अलाइंस कामयाब होगा, या अगले साल तक आप इसको नाकामी की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।